लेट सपोज मेरे पास सिंपल आपके पास आता है क्वेश्चन, वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर। सिंपल जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व है ये आपके पास। अब मेरे पास यहाँ पर इसकी प्लॉटिंग आपके पास किस तरीके से होगी। आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू, क्योंकि एक्स यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट है, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। कुछ वैल्यूज रख लो, -3, -2, -1, 0, 1, 3। ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दी। सही। ये वैल्यूज हमारे पास क्या हो गई भाई, ये आ गया -1, -2, -3। ये हो गया 1, 2, 3। ये आपके पास हो गया। अब y की वैल्यूज क्या होंगी जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे। -3 स्क्वायर इज 9, -2 स्क्वायर इज 4, -1 स्क्वायर इज 1, 0 इज 0, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9। ये आपके पास हो गया। अब आप इसकी y एक्सिस की प्लॉटिंग चेक करो किस तरीके से हो रही है यहाँ पे। इसे आप ले लो इस तरीके से। लेट से ये हो गया 3, दो दो का गैप कर लेते हैं इसमें। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9। ये मेरे पास आ गया। अब -3 पे मेरा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा था बेटा, 9 आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे -3 पे 9 प्लॉट कर दिया, लाइक दिस। ये प्लॉट हो गया। -2 पे 4 है। 4 आपके पास का आएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा एट दिस पॉइंट। दिस इज 4, तो -2 पे मेरे पास आ रहा है 4। ये हो गया। -1 पे आपका आंसर आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा यहाँ पर। और 0 पे 0 है। ये हो गया। फिर 1 पे 1 आ रहा है। उसके बाद 2 पे आपके पास क्या आ रहा है, 4। और 3 पे क्या आ रहा है, 9। लाइक दिस। इन सबको अगर हम ज्वाइन करते हैं, ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आपके पास कोई शेप आ जाएगी। दिस इज अ कर्व ऑफ अ क्वाड्रेटिक, जो आपके पास y इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर है। इसमें कोई एडवांसमेंट नहीं है। इसमें कोई हमारे पास जो है वो कोई एक्स्ट्रा हमने ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ऐसा कोई काम नहीं किया। सिंपल हमने y इज इक्वल एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब हमारे पास 1 बाय 1 यहाँ पे क्या आती है, एडवांसमेंट आती है। एडवांसमेंट के अंदर क्या चीजें आती है बेटा। एडवांसमेंट में आपसे ये कहा जाता है, लेट सपोज f(x+a), यानी मेरे पास फंक्शन है, उसमें कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर कोई नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास इसमें क्या होता है बेटा। ऑलरेडी हम साइन कॉस में भी यही चीज पढ़ चुके हैं। फंक्शन में अगर कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मूवमेंट होती है, अप एंड डाउन मूवमेंट होती है। ठीक है। तो ये आपके पास मूवमेंट है अप एंड डाउन, अप और डाउन। अगर ऐड हो रहा है तो अप होगी, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो डाउन मूवमेंट होगी। ये आपके पास हो गया। उसके बाद इसी तरीके से हमने ये देखा था, अगर मेरे पास यहां पर x+a या -a हो रहा है। अब यहां पे सिनेरियो चेक करो क्या है। अब पहले जो था वो fx जो भी फंक्शन था उसमें अलग से ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी मेरे पास ये जो fx है यानी x की जगह पे ही रिप्लेसमेंट हो रही है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहां पे क्वेश्चन है, fx इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं x+3, तो x भी चेंज हो जाएगा और ये बनेगा x+3 का होल स्क्वायर। अब देखो फंक्शन चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, यहाँ पे नंबर पहले fx था, x में चेंज आया, ऐड हुआ 3। तो इसने क्या किया, इस x के साथ भी 3 ऐड करना होगा मुझे, तो x+3 बेसिकली पूरा फंक्शन ही चेंज हो गया। इट इज नाउ x+3 मेरे पास आ गया। जब भी इस तरीके से मेरे पास फंक्शन ही चेंज हो रहा हो, ठीक है, तो हमारे पास यानी ऐड और सब्ट्रैक्ट इसमें कुछ हो रहा हो, तो आपके पास क्या हो रहा होता है बेटा, मूवमेंट होती है लेफ्ट टू लेफ्ट या राइट। मूवमेंट लेफ्ट और राइट। लेकिन इसमें सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होता है। अगर मेरे पास आ रहा है f(x+a), तो मेरे पास जो मूवमेंट होगी वो लेफ्ट की होगी। ऐड अगर कुछ हो रहा है, ठीक है, अगर इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मेरी मूवमेंट होगी बेटा राइट साइड की।
ये मेरे पास हो गया। ठीक है। थर्ड आपके पास क्या होता है, अगर मेरे पास नंबर फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, अगर नंबर मेरे पास फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या होगा, स्ट्रेचिंग आ जाएगी। स्ट्रेचिंग का फैक्टर आ जाएगा मेरे पास। या तो स्ट्रेच हो रहा होगा मेरे पास टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, जिसे हम कह टूवर्ड्स वाई एक्सिस, जिसे हम कहते हैं सिकुड़ना, थोड़ा सा और नैरो होगा। सही है। या फिर स्ट्रेचिंग होगी थोड़ी सी ब्रॉड लाइक दिस, ऐसे। दोनों टाइप की स्ट्रेचिंग हो सकती है, इस टाइप की भी हो सकती है, नॉर्मल ग्राफ से को कंपेयर करते हुए देखो तो ये करीब भी हो सकता है वाई एक्सिस के, ऐसे। और यही ग्राफ वाई एक्सिस से दूर भी जा सकता है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रेचिंग मेरे पास हो रही होती है। ठीक है। ये मेरे पास स्ट्रेचिंग आपके पास, स्ट्रेचिंग को थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मेरे पास ये सिंपल ग्राफ था। सही है। ये मेरे पास बेसिक। अच्छा, थर्ड पॉइंट बेटा स्ट्रेचिंग फैक्टर है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। स्ट्रेचिंग फैक्टर हमारे पास कैसे वर्क जो है वो कर रहा होता है। मेरे पास ए एफ एक्स है, सही है। ए का मतलब है कोई नंबर मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन के साथ, तो क्या फर्क आता है इसे ये देखते हैं। मेरे पास है फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर, जो नॉर्मल मेरे पास यहाँ पे ग्राफ था जो हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब अगर मैं क्या करता हूं, मेरे पास एफ एक्स में लिखता हूं और इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं किसको, टू के। तो यहाँ टू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब जो मेरा ओरिजिनल एक्स स्क्वायर था ये भी टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक दिस। तो मेरा फंक्शन इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन गया, टू एक्स स्क्वायर बन गया। अब अगर मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं यहां पर और अपने y के आंसर कैलकुलेट करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू वन, लेट सपोज यहां पे सब्सटीट्यूट करता हूं, -1, -1 अगर यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा, फिर जीरो कर लेते हैं, फिर वन सब्सटीट्यूट और फिर टू सब्सटीट्यूट करते हैं, तो मेरे पास यहां पर y के आंसर्स क्या आएंगे, इसको थोड़ा सा देखो। तो आपके पास यहां पे हो गया बेटा y इज इक्वल्स, अगर -1 सब्सटीट्यूट होता है तो -1 स्क्वायर इज 1 होता है, तो टू वन जा टू हो गया। उसके बाद जीरो सब्सटीट्यूट होगा, जीरो आंसर आएगा। वन सब्सटीट्यूट करोगे, टू आंसर आएगा। और जब टू सब्सटीट्यूट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर इज फोर और फोर मल्टीप्लाई बाय टू इज एट, एट हो गया। अब इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे माइनस, अगर हम -2 सब्सटीट्यूट करते हैं तो आंसर आपके पास क्या आएगा, +8। -2 पर भी +8 आएगा। तो -2 पे +8 आ रहा है आपके पास यहाँ पे। तो -2 पे +8 आ गया एट दिस पॉइंट। उसके बाद -1 पे 2 आ रहा है, तो -1 पे 2 आ रहा है और 2 आ जाएगा आपके पास यहां पर, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद क्या हुआ, जीरो आ गया, जीरो पे जीरो, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद 1 पे 2 आ रहा है, सो 1 पे मेरे पास 2 आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद मेरे पास 2 पे 8 आ रहा है, तो 2 पे मेरे पास क्या हो गया बेटा, 8 हो गया, ये वाला पॉइंट आ गया। अब अगर इन सबको हम ज्वाइन करते हैं लाइक दिस, देखो ग्राफ। अब आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, ये वाला पॉइंट था एक, ये आपके पास पॉइंट था, ये आपके पास पॉइंट है, ये एक पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। अब देखो ओरिजिनल ग्राफ क्या था, ओरिजिनल ग्राफ रेड वाला था जो सिंपल हमारे पास क्या था, एफ एक्स इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर। और ग्रीन वाले ग्राफ ने क्या हुआ कि स्ट्रेचिंग हुई, लेकिन किस तरफ हुई, वाई एक्सिस की तरफ हुई, वाई एक्सिस ने अपनी तरफ खींचा, यही हमने सीखा था। ये मेरे पास ग्राफ किसका है, टू एफ एक्स, या हाँ टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बेसिकली। या इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक ही बात है इसमें, क्योंकि फंक्शन अब चेंज हो गया, टू एक्स स्क्वायर हो गया जब टू से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड्स पे। तो यहां पे हमने यही देखा कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन के साथ नंबर मल्टीप्लाई होता है तो स्ट्रेचिंग फैक्टर आता है। अब स्ट्रेचिंग मैंने जिस तरह आपको बताया था, दो टाइप की स्ट्रेचिंग होती है। नॉर्मल ग्राफ के ऊपर दो टाइप की स्ट्रेचिंग कैसे होती है, कि अगर मैं यहाँ पे टूवर्ड्स एक्स एक्सिस टूवर्ड्स वाई एक्सिस स्ट्रेच कर रहा हूं तो ग्राफ ये आएगा, लाइक दिस। और अगर टूवर्ड्स एक्स एक्सिस ग्राफ ग्राफ जो है स्ट्रेच हो रहा है, तो और थोड़ा सा मेरा इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगा ग्राफ। ये दो टाइप की मेरे पास स्ट्रेचिंग हो रही होती है, जिससे हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, जब भी मेरे पास कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा फंक्शन के साथ, तो इन दो टाइप की स्ट्रेचिंग आपको यहां पर नजर आ रही होगी।
हमारे पास ओरिजिनल ग्राफ आपके पास मौजूद है जो सामने बना हुआ है, दैट इज वाई इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर, सिंपल, या एफ एक्स इज इक्वल्स एक्स स्क्वायर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, उन्हें आपकी वैल्यूज से कोई कंसर्न नहीं होता, उन्हें जो मोस्टली कंसर्न होता है वो आपके स्टेशनरी पॉइंट से होता है, याद रखना ये बात। स्टेशनरी पॉइंट से कंसर्न होता है। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इनके स्टेशनरी पॉइंट कैलकुलेट कर लो। इसका स्टेशनरी पॉइंट क्या होगा मेरे पास? सिंपल, एक्स माइनस वन को जीरो से इक्वेट करवाओगे, यू विल बी हैविंग द वैल्यू एक्स इज इक्वल्स टू वन, करेक्ट। ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। जब इसको यहां सब्स्टिट्यूट करोगे, इट विल गिव यू वन माइनस वन जीरो, जिसकी वजह से ये पूरा जीरो, ये क्योंकि ये जीरो हुआ तो जीरो टू से मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा जीरो। तो हमारे पास y की वैल्यू टू आ गई सिर्फ, तो y का आंसर आ गया टू। तो हमारे पास जो स्टेशनरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या आ गए, वन कॉमा टू। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो ग्राफ अब प्लॉट होने लगा है वो वन ये रहा, और टू आएगा समथिंग यहाँ पे, ये टू है। तो ये रहा स्टेशनरी पॉइंट नया वाला। और ग्राफ को थोड़ा सा खुद आप जो है वो क्या कर लो, बिकॉज ऑफ दिस टू, इस टू की वजह से, क्योंकि ये टू क्या करता है ग्राफ को टूवर्ड्स वाई एक्सेस, क्या काम कर रहा होता है, दोबारा सुन लो बेटा, ये काम क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन टूवर्ड्स वाई एक्सिस जो है वो आपको स्ट्रेच करेगा। तो इसे थोड़ा सा खुद जो है वो ऐसे, थोड़ा सा इस तरीके से आप खुद बना लो, लाइक दिस। ये आपके पास हो गया। अब इसमें एक चीज होती है कि भाई वाई एक्सिस पे कहां हिट करेगा। क्वेश्चन अराइजेस कि वन कॉमा टू तो स्टेशनरी पॉइंट है मेरे पास, लेकिन वाई एक्सिस पे भी तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे कब इंटरसेक्ट करेगा, यानी वाई इंटरसेप्ट निकालना है। जब एक्स की वैल्यू आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, जीरो। क्योंकि इस ग्राफ में क्या क्या चीजें नजर आ रही है, कि स्टेशनरी पॉइंट नजर आ रहा है, और एक ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पे टच कर रहा है। उसके लिए मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, एक तो ये स्टेशनरी पॉइंट है, दूसरा ये कि मुझे यहां पे क्या चाहिए, वाई इंटरसेप्ट। कैसे निकलता है, जब एक्स की वैल्यू जीरो सब्सटीट्यूट होती है इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटू जीरो माइनस वन विच इज माइनस वन स्क्वायर प्लस टू। सो इट्स टू प्लस टू विच इज इक्वल्स फोर। तो यानी वाई इंटरसेप्ट फोर है, और आप खुद ग्राफ देखो यहाँ पे ब्रॉड करके, वाई इंटरसेप्ट कहाँ टच होते हुए जा रहा है, फोर पे टच होते हुए जा रहा है। क्योंकि आपने ग्राफ को क्या किया, स्क्वीज किया, स्क्वीज किया थोड़ा सा टूवर्ड्स, यानी स्ट्रेच किया मेरे पास टूवर्ड्स वाई एक्सिस। तो मेरा वाई इंटरसेप्ट चेंज हुआ, और साथ में स्टेशनरी। दीज आर द टू पॉइंट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और पेपर में आपको ये मांग रहे होते हैं। एक ये वाला पॉइंट सही है, इसको हम डार्क कर देते हैं, ये वाला पॉइंट एक, और एक ये स्टेशनरी पॉइंट। दीज आर द टू पॉइंट्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको अगर हम लिख लें तो हमारे पास ये पॉइंट आ रहा है, कौन से कलर से लिखे, लेट से ये लिख लेते हैं हम, ग्रीन ही लिख लेते हैं। ये पॉइंट कौन सा आ रहा है, वन कॉमा टू, विच इज योर स्टेशनरी पॉइंट, ये आ रहा है। और यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट आ रहे हैं जो इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज जीरो कॉमा फोर। ये मेरे पास आ गया वाई इंटरसेप्ट। तो अब जो ये रेड वाला ग्राफ है, ये आप ना भी बनाओ, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया था, इसकी कोई नीड नहीं होती। ये आप रिमूव कर दोगे तो आपके पास सिंपल आपको टू इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू का ग्राफ आपको नजर आ गया, जो मैंने लाइट ब्लू से आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, दिस वन। दिस इज ऑफ टू इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस टू, दैट्स इट।